नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन है। गुड इवनिंग। ग्राम सेवक के लिए क्लास नंबर 7 चलेगी। आज वीडियो का एग्जाम आपके लिए जो है उसकी क्लास नंबर 7 चलेगी। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भी क्या बात है, आज विद्यार्थी कहाँ गए? बोले आने लग गए, है ना। पता नहीं चलता क्लास होगी कि नहीं, एक दिन में भूल भाल जाते हो ना। हाँ, मैं भी आ गया, वाह भी वाह, आगे आगे। मैंने सोचा बस अब नहीं आओगे, है ना। मैंने सोचा नहीं आगे, बस इतनी क्लास देने बहुत है, पढ़ लिए, है ना। मैंने सोचा बस इतना ही पढ़ोगे। मोहन वर्मा राम राम भाई। मोनिका कोरवाल गुड इवनिंग। ट्रेवल विद प्रजापत गुड इवनिंग। परमेश्वर सैनी बूंदी से राम राम के बाद है, राम राम। नरेश राम राम भाई। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 7 है, परीक्षा में छपने वाले। ये ग्राम सेवक और वाहन चालक परिचालक की कोई साथी तैयारी कर रहे, वाहन चालक परिचालक की कोई तैयारी कर रहा है, वो भाई क्लास को देखते रहना, ठीक है। ओके ओके। और ये बुक आई हुई है करंट की। ये परिचालक वाहन चालक दोनों के काम की है और ग्राम सेवक के काम की है। स्पेशल निकालिए आपके लिए, इस पुस्तक को पढ़ लेना। हाँ, ठीक है। 50 प्रश्नों की क्लास हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। आज की क्लास करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी साथियों का स्वागत है। ओके ओके, कर दो, भी कर दो शेयर, ठीक है। चलो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय भी पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ेंगे, राजस्थान, तीनों का कॉम्बो पढ़ रहे हैं। तीनों का कॉम्बो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के प्रश्न पढ़ते हैं, 25 एक और 25 एक प्रश्न राजस्थान के। तो इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न दिल्ली के कंप्लीट हो जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा हेतु 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी के लिए कितने किसानों का अनुदान है? पहले आज हम राजस्थान पढ़ेंगे, पहले हम राजस्थान पढ़ेंगे। वेरी गुड। देखो आपके लिए स्पेशल ग्राम सेवक की परिचालक की क्लास देने ला रहे हैं, है नी। हाँ, नानक क्लासेस की बहुत सारी बुक है भाई। बात तो टाइम टाइम पे करंट की निकालनी पड़ती है ना। 2024 की गई, अब वो कोई काम की नहीं है। अब 2025 की है, 26 आ जाएगा तो 2025 की। तो मैगजीन है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा हेतु 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी के लिए कितने किसानों को अनुदान दिया जाएगा? तो 75,000 को। वेरी गुड। 75,000 किसानों को 30 किलोमीटर लंबी तारबंदी, ठीक है। हाँ बताओ भी। 75,000। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए कर दिया है? ये प्रश्न सारे ऐसे हैं कि पेपर में आएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। इसके अलावा आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, कृषि धन धान्य योजना, धन धान्य योजना, इसको जरूर याद रखना। इसमें 100 जिले शामिल हैं। कितने? 100 जिले शामिल होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे? जो पिछड़े क्षेत्र के हैं, अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। आपके पेपर में याद रखना 100 जिले। और किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी की सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान सरकार के द्वारा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 12 के अंदर। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 12 के अंदर। गजब का प्रश्न है, ये प्रश्न पहले भी पेपर में आ चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड संरक्षण हेतु किन 2 स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे? अब लेपर्ड क्या होता है? लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ। तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व। एक तो अमरख महादेव उदयपुर और गंगा भैरव घाटी। और यहाँ गंगा भैरव घाटी जो काजीपुरा में, इसका तो उद्घाटन हो चुका है। काजीपुरा में इसका उद्घाटन हो चुका है, ये प्रश्न पेपर में आएगा। और अमरख महादेव उदयपुर में, गंगा भैरव। बीड़ पापड़ में भी हो चुका है। बीड़ पापड़ में भी लेपर्ड सफारी शुरू हो चुकी है। लेपर्ड सफारी यहाँ भी शुरू हो चुकी है। गंगा भैरव घाटी नारगढ़ में पहले से चल रही है। अभेड़ा ये बायोलॉजिकल पार्क है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और कुंभलगढ़ छठा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, ठीक है। और ये देखो, ग्राम विकास अधिकारी की करंट अफेयर्स की बुक है जो बाजार में उपलब्ध है। ये चालक परिचालक महिला पर्यवेक्षक सबके काम की है। इसका अगर मैं इंडेक्स बताऊं आपको, तो सबसे पहले इसमें भारत व राजस्थान में कौन क्या, प्रमुख पुरस्कार, खेल, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, भारत में प्रथम, प्रमुख पोर्टल, प्रमुख युद्धाभ्यास, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी,
प्रमुख आयोजन सम्मेलन महोत्सव, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना, नीतियां, विविध, 18वीं वन रिपोर्ट, 20वीं पशुगणना, राजस्थान बजट 2025-26 और पंच गौरव कार्यक्रम। यानी कुल मिला के 16 से 17 टाइटल है जो पेपर में अलग अलग सब चीजों को डिवाइड करके रख दिया। जो आप पढ़ना चाहते हो वही पढ़ सकते हो। 1 से लेकर 142 पेज पर पूरी थ्योरिकल टाइप है। ये पुस्तक जरूर लाना, बाजार में उपलब्ध है। नानक क्लासेज ऐप में जाके भी आप बाय कर सकते। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर आएगा जयपुर में। ठीक है, आपसे पूछे माइंस, माइंस व मिनरल, माइंस व मिनरल इंस्टीट्यूट पूछे, इंस्टीट्यूट पूछे तो आपका उत्तर उदयपुर होगा। माइंस एंड मिनरल इंस्टीट्यूट स्थापित होगा उदयपुर में, जबकि सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित होगा जयपुर के। दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पंच गौरव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जिला और उसका खेल असुमेलित है? 1% आपका पंच गौरव से पक्का आएगा, चाहे खेल है, पर्यटन स्थल है, कोई भी। ठीक है, कोई भी है, एक पक्का आना ही आना है, ये ध्यान रखना। तो भाई जैसलमेर का जो खेल है वो जिम्नास्टिक है, चूरू का खेल एथलेटिक्स है, करौली का क्रिकेट है, कोटा का तीरंदाजी। अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? क्योंकि एग्जाम आपका पास में आ चुका है, बस दीपावली के बाद मिलन होगा सीधा ही ग्राम सेवक से, है ना? सीधा मिलन ग्राम सेवक से। सुमन चौधरी, मंजू ढूंढाड़ा, सुरेश, रोहित, इसका उत्तर क्या हो सकता है? चलो बताओ। असुमेलित बताना है भाई, सीधा इस पे मत जाया करो। उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर कोटा। कोटा का तीरंदाजी नहीं है, कोटा का कबड्डी है। कोटा का क्या है? कबड्डी है। ठीक है, कोटा का क्या है? कबड्डी है। अब सी है, ऐसे नहीं बताना। अब ये बुक के अंदर पंचगौरव योजना मेरी सारी गैलरी है। ठीक है, पंचगौरव, पंचगौरव याद कैसे करें? 5 क्लासें लगा रखी है मैंने, वो देख लो। खेल की अलग, पर्यटन स्थल की अलग सारी, और ये लास्ट 141 145 पर पंचगौरव ही है। करौली तो सही है, करौली का तो क्रिकेट सही है, चूरू का एथलीट सही है, जैसलमेर का जिम्नास्टिक्स है। ये गलत है, कोटा का कबड्डी है, तीरंदाजी नहीं है। तीरंदाजी किसका है? तीरंदाजी बीकानेर और सिरोही का है। तीरंदाजी बीकानेर और सिरोही का है। याद हो गया नहीं? पंचगौरव योजना के तहत निम्न में से कौन सा जोड़ा जिला और उसका खेल असुमिलित है? क्योंकि आपके पेपर में एक पंचगौरव पक्का आने की चांस है, इसलिए मैं हर रोज 1-2 प्रश्न ला रहा हूं। पंचगौरव योजना के तहत निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो जिला व उसके खेल से संबंधित असुमेलित है? श्री गंगानगर का एथलेटिक्स, डूंगरपुर का हॉकी, बीकानेर का तैराकी, जयपुर का कबड्डी। बताओ, उत्तर आएगा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर ये तैराकी उदयपुर का है, तैराकी उदयपुर का है। बीकानेर और सिरोही का तीरंदाजी है। याद रखना कि उदयपुर में जिले हैं तो तैराकी तैराक है, बीकानेर में श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज है, और सिरोही में तलवार बनती है तो तीरंदाजी। ठीक है, गंगानगर में एथलीट, वैसे ही स्टेडियम में खूब एथलीट है, पंजाब के साथ लगते हैं, हरियाणा के साथ है, खूब सारे एथलीट हैं। पंचगौरव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जिला और उसका खेल असुमेलित है? 3% लेके आया हूं मैं पंचगौरव योजना के तहत। ये योजना जो आई थी वो दिसंबर 2024 को आई थी। बालोतरा का क्रिकेट, खेरथल तिजारा का कुश्ती, सवाई माधोपुर का फुटबॉल, डिडवाना कुचामन का बॉक्सिंग। कौन सा गलत है, कौन सा सही है? बताइए, क्या उत्तर बताओगे? रीट मेंस की मैराथन लगाओ। अरे भाई, रीट मेंस की क्लासें एक दिन छोड़ के आ रही है ना, एकदम मैराथन लगाने का क्या मतलब? अरे चूरू के साथ गंगा का भी है, हाँ चूरू के साथ है गंगा का। क्या उत्तर होगा? असुमेलित बताना है। अरे बालोतरा, बालोतरा और करौली, इनका तो क्रिकेट ही है। जरूरी थोड़ी है एक ही जिले का एक खेल है, एक खेल कई जिलों का है, एक खेल कई जिलों का है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताना, बताओ फटाफट, आंसर क्या होगा? खेरथल तिजारा का है ना, कुश्ती देख लो, खेरथल तिजारा का कुश्ती सही है। तो भाई माधोपुर का बता रहे हो कोई साथी? गलत बताना है, हाँ गलत बताना है भाई, बता दो। एक एक सेकंड का समय देता हूं। डी है, बॉक्सिंग जालोर का है।
बॉक्सिंग जालोर का है भाई। अच्छा बताओ, डिडवाना कुचामन का क्या है? डिडवाना कुचामन वाले क्या खेलते हैं? जो जयपुर वाला खेलते हैं वो डिडवाना कुचामन वाले कहते हैं कबड्डी। डिडवाना कुचामन वाले भी क्या खेलते हैं? कबड्डी। डिडवाना कुचामन बॉक्सिंग है जालोर का। ठीक है। इस स्थान पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जनवरी 2025 में आयोजन किया गया था। कम से कम 5 बार प्रश्न आ गए। ये 2024 में भी आ चुका है और 2025 में भी आ चुका है। ये पहले घोषित हुआ था, पहले ही आ गया, और फिर 25 में तो आया था। तो अब की बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, वो बनाया गया भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहां बनाया गया। ठीक है। भारत सरकार का ओ स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? भारत सरकार का ओ स्मार्ट जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा, ये किसकी? महासागरों से संबंधित है। ओ स्मार्ट कार्यक्रम महासागरों से संबंधित है। कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किया है? बताओ भी बताओ। पढ़ रहे हो, लगातार पेपर आपके करने हैं और आपने पूरी कोशिश की है कि हमें तैयारी तो करनी है, तो आपने पहले पढ़ा है, ये तो रिवीजन चल रहा है। कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किया है? जल्दी से बताओ। गुरुजी आपके चैनल की मैथ क्लास चलती है कि मैथ कौन चल अभी? करंट चलती है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? कौन बताएगा? बताओ भाई, पेपर आ गया आपके पास में बी। अब सी आ गया और बी आ गया। मोनिका को झारखंड, कुमार महेंद्र जाट झारखंड। बताइए क्या उत्तर होगा? सरल सा ही प्रश्न है, देखो कितना सरल सा प्रश्न दे रखा था। क्या उत्तर होगा? डी डी डी। अरे भाई छत्तीसगढ़ इसका उत्तर है। उत्तर है कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ इसका उत्तर है। काया मीणा के द्वारा उत्तर दिया गया है। इस राज्य में सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल स्थित है? इस राज्य में सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल स्थित है? बताइए। सिमलीपाल, सिमलीपाल का तो नाम सुना है ना। सिमलीपाल ओडिशा के अंदर है। कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है सिमलीपाल। 16वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात निम्न में से कौन सी राजनीतिक दल सर्वाधिक सदस्य हैं जिसके? कांगेर घाटी याद आया, छत्तीसगढ़ याद आया ना। हाँ, अब ऐसे प्रश्न आएंगे ग्राम सेवक के अंदर। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे ज्यादा भाजपा के पास सीट है 118 और कांग्रेस के पास है 66 और तीसरी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, 4 सीटें हैं। उत्तर आएगा भारत आदिवासी पार्टी बीएपी, तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है राजस्थान में। प्रोजेक्ट ईशान निम्न में से किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट इस हान निम्न में से किससे संबंधित है? ये प्रश्न कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं। इस हान हवाई यातायात प्रबंधन से संबंधित है, सेंटर का ही। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? राजस्थान के किस जिले में निम्न में से स्पाइस पार्क स्थित है? स्पाइस पार्क का मतलब होता है मसाला पार्क। तो राजस्थान में मसाला पार्क 2 है। कितने हैं? 2। एक तो कोटा के रामगंज मंडी में, कोटा के रामगंज मंडी में। दूसरा है ये दूसरा है। तो फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट अगर बात करें तो वो है जोधपुर में, और जोधपुर के तिमरी में ये पहला है, ये दूसरा रामगंजवाड़ा स्पाइस पार्क। दोनों को याद रखना। कृषि से संबंधित कोई भी आए आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ओके। नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई है? नरेगा आखर अभियान, या नरेगा में जाते हैं उनको साक्षर करने का टारगेट लिया है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। तो ये जयपुर में नरेगा आखर अभियान। खुशी 10 अभियान वो भी जयपुर ने चलाया है। खुशी बच्चों के लिए, गुमशुदा बच्चों के लिए खुशी अभियान चलाया है। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के।
केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। धौलपुर का नाम आया है तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल है, को जरूर याद रखना। इंडियन सुपर लीग आईएसएल की ईस्ट बंगाल एफसी टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, बताइए, जल्दी से बताइए। इंडियन सुपर लीग की ईस्ट बंगाल एफसी टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर बने हैं मार्तंड रैना। कौन बने हैं? मार्तंड रैना। सुरेश रैना कौन है? वो क्रिकेटर है, मार्तंड रैना। ओके। चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन में आयोजित एशिया वुशु कप प्रतियोगिता में महक शर्मा ने 75 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता, जाह्नवी मेहरा ने 56 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, नीतिका बंसल ने 65 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सभी कथन सत्य है, याद रखो। महक, जाह्नवी, नीतिका तीनों वुशु की खिलाड़ी, और कल मैंने खेल खिलाड़ी की क्लास दे दी, सभी जरूर देखना उसको। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों द्वारा स्वर्ण पदक जीत गए, उनमें असत्य बताओ। ये जो वर्ल्ड पुलिस फायर गेम हुआ उसमें राजस्थान के 29 खिलाड़ियों ने पदक जीते। ठीक है। दिलीप कुमार मालव कराटे, उमा चौधरी भाला फेंक, छगन लाल मीणा कुश्ती, कचनार चौधरी जूडो, इन सब ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। उत्तर आएगा कचनार चौधरी ने जूडो में नहीं जीता, कचनार चौधरी जीती है कराटे में, कराटे, ये सॉरी शॉट पुट में, शॉट पुट। हाँ, वेरी गुड। 6 जुलाई 2025 राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? और ये प्रश्न आ चुका है, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न ऐसे आया था कि इसका आयोजन किसने करवाया था? तो राज्य सरकार और केमिलस, केंद्रीय केमिलस जो संस्थान है उसके द्वारा करवाया गया, और ये इसका आयोजन पुष्कर में हुआ। ठीक है, पुष्कर के अंदर 6 जुलाई 2025 को। बीकानेर में ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है, जो जनवरी फरवरी में ऊंट महोत्सव होता है ना, वो बीकानेर का प्रसिद्ध, जबकि पुष्कर के अंदर। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ शुरू होगा? इसने तो पट्टा ही चढ़ा दिया, इतनी बार प्रश्न आया। 11 जुलाई को इसका शिलान्यास किया गया। हमारे कानून मंत्री, एक तो कानून मंत्री कौन? अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल जी, और एक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है जैमल सर बीकानेर में, जैमल सर बीकानेर के अंदर। ठीक है, ओके। अच्छा, स्कूल का नाम बताओ फटाफट, क्या है? वो भी पेपर में आ चुका है, रह पे आता है, इतना बता देता हूँ। जैमल सर बीकानेर में स्कूल का नाम क्या रखा गया है? जल्दी से बताओ। पूनम चंद राठी ने 108 करोड़ रुपए का दान किया, इसमें जमीन दी। हाँ, चलो बताओ। रैप पे नाम आता है, किस महिला के नाम पर रखा है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? राठी जी के नाम पर। ना 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 ना, गलत है ये, कुमार महेंद्र, गलत है। रैप पे नाम है, अंतराक्षरी है। शुरू करो अंतराक्षरी, रैप पर बता दो, चलो बताओ। 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर आएगा रायसेन जयपुर के अंदर, रायसेन जयपुर के अंदर इसका है। हाँ, रीमा देवी भी नहीं है ना भी, रीमा देवी सही बताओ, सही बताओ पूरा है तो ऐसा सही नाम, लगभग नाम सही है, थोड़ा सा और बदलो, थोड़ा सा और करो, फिर मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ। और नानक क्लासेस की त्रैमासिक आई यानी ये जुलाई के अंदर सूणों से लिखियो पड़े है, पेज नंबर और बता दूं। चलो बताओ, कौन बताएगा? अरे भाई भूल गए, भूल गए क्या? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, रामी देवी, तो सर आप बताओ पूरा नाम। रामी देवी, रामी देवी राम नारायण राठी, रामी देवी राम नारायण राठी, या रामी देवी तो सही जिसने बताया था ना, रामी देवी, ठीक है, रामी देवी राम नारायण राठी। ओके। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 से 4 जुलाई 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई, जिसका आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एंड केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से हुआ? स्टार लगा लेना इस प्रश्न को। इसमें यह पूछेंगे कि वेटलैंड प्रबंधन पर आयोजन कहाँ हुआ, तो एक तो ये पूछा जाएगा मैनार बर्ड विलेज, और ये सॉरी मैनार, दो आगे ना,
और ये केवल मेनार वर्ल्ड विलेज उदयपुर, और कहाँ हुआ, उदयपुर के अंदर। अभी जो रामसर साइट घोषित की गई है ना, वहां पे ये दोनों में है अभी, मेनार वर्ल्ड विलेज और रामसर साइट घोषित हुई है सच। ठीक है, रामसर साइट घोषित हुए। अब ये प्रश्न इसका ये आएगा कि इसका आयोजन कब हुआ, 3 से 4 जुलाई को, किसके सहयोग से, राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एंड केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से। और अभी मेनार को रामसर साइट घोषित किया खिंचन के साथ। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, आलियो जी। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, तो जयपुर शामिल नहीं है, अभी भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ है, जयपुर नहीं। राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु बजट 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु जयपुर बजट 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान है, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी बनेगी, खेल विश्वविद्यालय, ये स्थापित होगा 250 करोड़ की लागत से अचरोल जयपुर में, अचरोल जयपुर। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनेगा, उसमें भी 100 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश बने, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला बन गया, तो इसका उत्तर आएगा भारत। इससे पहले 2 है, चीन और अमेरिका, चीन और अमेरिका है, तीसरा भारत बन। ठीक है, भारत की अभी क्षमता देखें तो 25 तक कितनी हो गई, 476 गीगावाट हो गई। ठीक है, और ये रिपोर्ट आई है जून 2025 तक, जून 2025 तक भारत की जो 2025 में बिजली उत्पादन क्षमता है वो 476 गीगावाट हो गई है। थोड़ा सा याद रखना, हालांकि बहुत कम चांस है, फिर भी। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम बताइए। अभी चैंपियनशिप हो चुकी है और अब आपके पेपर में वहां तक आने का चांस नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखें, उत्तर आएगा, उसका नाम है विराज। ठीक है, विराट नहीं, विराज। 2025 पैरा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ, नई दिल्ली में, आयोजन इसका नई दिल्ली में, और इसका जो शुभंकर विराज। ठीक है, ओके। आती है एक बार, अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है। अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है, इसका उत्तर आएगा गुजरात के अंदर। कहां पे, गुजरात में। कौन नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। कौन नासा के, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक करने वाली पहली भारतीय बन गई, उनका नाम है डांगेटी जाह्नवी। डांगेटी जाह्नवी है, ये चर्चित व्यक्तियों में याद रख लेना भाई। ओके, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति, शांति शांति शांति, और जब तक हम पढ़ रहे हैं, उठपटांग काम कर रहे हैं, तब तक शांति तो आ नहीं सकती, शांति तो मिलेगी ही नहीं, है ना। उत्तर आएगा भारत का स्थान 115वां, लेकिन एक देश है आइसलैंड, सबसे शांत है। आइसलैंड सबसे शांत है, अभी नंबर 1 पे है, बिल्कुल शांत है। आइसलैंड में जनता है नहीं, थोड़ी बहुत जनता है, वो शांति से रहती है ना। हाँ, नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का, नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो उत्तर आएगा हेग के अंदर। हेग है नीदरलैंड के अंदर। कब हुआ, हेग नीदरलैंड के अंदर। और ये आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है यहाँ पे, है नीदरलैंड में। नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो हेग नीदरलैंड।
ठीक है, इस नाटो में 31 देश है। भारत इसमें वैसे देश नहीं है क्योंकि नॉर्थ वाले हैं सारे इसके अंदर। भारत एक वैसे सदस्य के रूप में तो है, भारत में इसमें अब की बार भाग नहीं लिया भारत ने। ठीक है, किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई अभयारण्य स्थापित किया है। तो कहां पे? अरलम वन, केरल के अंदर। जब भी इसका नाम आता है तो मैं बताता हूं, राजस्थान में तितली पार्क। अब तो ये ना कह दियो गुरुजी पेपर में आ गए थे तो बताओ कौन गुरुजी, बटरफ्लाई हुआ है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पार्क ये अंबेरी उदयपुर में स्थापित है, राजस्थान। ठीक है, ओके। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 12 जून 2025 को किस शहर में 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? तो कहाँ की? नई दिल्ली की। ठीक है, देखो आपके लगभग 10 प्रश्न बनते हैं, 10 प्रश्नों में किसी भी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। 2025 का पढ़ लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर आएगा साइप्रस के द्वारा। प्रधानमंत्री ने कम से कम 27-28 अवार्ड ले लिए अभी, तो उसमें एक साइप्रस का भी शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब और कहां आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब और कहां आयोजित किया गया? तो उत्तर आएगा फ्रांस के अंदर 18 जून से 1 जुलाई के बीच। 18 जून से 1 जुलाई के बीच फ्रांस में 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति। और याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच इंदर भी है, इंदर भी भारत फ्रांस के बीच है, याद रखना। और अभी ये महाजन के अंदर हो रहा है। अभी कहाँ हो रहा है? महाजन बीकानेर के अंदर आयोजित हो रहा है। अब हो रहा है, इसका आपको कोई मतलब। ओके। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, इसका नाम क्या है? दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओलिगोपोरिन डी। ओलिगोपोरिन डी है जो दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है। किसने? जर्मनी। जर्मनी के वैज्ञानिक। जर्मनी का नाम आते ही आपको बर्लिन याद रखना है। और बर्लिन की तरफ से हमारी जो दिया कुमारी है उन्हें पर्यटन पुरस्कार मिला हाल ही में पर्यटन पुरस्कार दिया बर्लिन की तरफ से। पेपर में आ चुका है, आपको भी याद रखना है। किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान, यानी वर्तमान की जून 2025 की रिपोर्ट है ये। जून 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, 2 नंबर पे आता है तमिलनाडु, 3 नंबर पे गुजरात, राजस्थान आता है 5 नंबर। राजस्थान आता है फिलहाल 5 नंबर में आर्थिक समीक्षा 2024-25 की। ओके, कर्नाटक है भी, तमिलनाडु, अरे सारे देखो ऐसे नहीं, चेंज कर दो, अब चेंज कर दो, बस यही मात खाओगे क्योंकि पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया गुजरात 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 तमिलनाडु। ये रिपोर्ट है। अभी किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? अभी कर्नाटक आ गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे तमिलनाडु आ गया, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे गुजरात आ गया। ठीक है, 1 नंबर पे कर्नाटक है, 2 नंबर पे तमिलनाडु और 3 नंबर गुजरात। ओके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2026 को। अभी 2025 कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय अब की बार वाला जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, बड़े धूमधाम से चल रहा है। और अगली साल होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ये प्रश्न आता ही आता है फिक्स है। सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर आएगा 1/12। याद रखियो 1/12। ठीक है, ओके।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी नई दिल्ली में हुआ है भाई, और इसमें ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? वो कौन सी अभिनेत्री है जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कंगना रनौत को। कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत में हुआ है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की छठी सेमीकंडक्टर जो इकाई है वो कहाँ स्थापित की जाए? उत्तर आएगा जेवर, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ? जेवर, उत्तर प्रदेश के अंदर। याद रखियो, हल्दी बोर्ड हैदराबाद में। हल्दी बोर्ड कहाँ बनेगा? हैदराबाद के अंदर। तेलंगाना हैदराबाद के अंदर बनेगा। जेवर उदयपुर में, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या बनेगा? ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना, ब्रह्मोस कारखाना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली के अंदर किया गया। इसरो के किस प्रमुख अधिकारी ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2025 का वर्ष गगनयान। ठीक है, तो उत्तर आएगा इसरो के जो अध्यक्ष हैं वीर नारायण ने। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है। उन्होंने 2025 का वर्ष गगनयान वर्ष घोषित किया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? अभी हाल ही में 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया? उत्तर आएगा रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया? रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्ध पोत के आसपास विकसित किया जाएगा? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्ध पोत के आसपास विकसित किया जाएगा? उत्तर आएगा आईएनएस कुलदार, आईएनएस कुलदार के आसपास। ये थे आज के 50% भाई। ठीक है, तो कंटिन्यूज आपको 50% की सीरीज ही करवाऊंगा, और लास्ट जब समय बच जाएगा तो हम एक साथ रिवीजन करेंगे। इसमें हम राष्ट्रीय, राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय साथ साथ में महीने वाइज, अब आपने देखा होगा लगभग जून जुलाई के प्रश्न है, लगभग जून जुलाई के प्रश्न आपको दिए गए। अब थोड़े थोड़े पढ़ोगे, रोज का आधा घंटा करंट पढ़ोगे, उससे क्या सारा काम रिफ्रेश भी रहेगा, करंट से भी जुड़े रहोगे, और आपकी जो बाकी तैयारी है उसका तालमेल भी बैठता रहेगा। तो आप निरंतरता के साथ पढ़ो। मैं कहता हूँ ये करंट की बुक जरूर लेके आओ। ठीक है, एक बार रिवीजन के लिए भाई पूरी गहराई से है। कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। कोई साथी फर्स्ट ग्रेड के देख रहे हैं तो भी ये पुस्तक जरूर लेके आना। वाहन चालक, परिचालक वाले, इन सब के आपके काम है आएगी। बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो, सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, ठीक है। राजस्थान अध्ययन आरबीएससी की बुक जरूर पढ़ना। ये करंट है, त्रैमासिक भी आई हुई है, सब है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ मिलती रहती है। तो इस चैनल को सभी साथी एक तो ज्वाइन कर लो, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो कहते हैं गुरुजी नोटिफिकेशन नहीं आता है। सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम से जोड़ो ताकि लिंक आपको मिले, और लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय